और मैं अगले प्रस्तुतिकरण के लिए गोवा से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुब्रता मिश्रा, जो हिंदी की विज्ञान लेखिका भी हैं, वो आए और अपना प्रस्तुतिकरण दें। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा। नमस्कार। इस पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार है। और जैसा कि किरण भाई जी ने कहा कि मैं विज्ञान लेखिका हूँ, तो आज का इस गोष्ठी का जो विषय निर्धारित हुआ था वो था भारतीय संस्कृति में विज्ञान। तो चूंकि बहुत कम समय में हमें अपने वक्तव्य रखना है और हमारी संस्कृति इतनी बृहत है, इतनी विराट है और हमारा विज्ञान भी बहुत विराट है, तो मैं इस विषय को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो हमारी संस्कृति है सदैव ही विज्ञान रहा है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विज्ञान आधारित संस्कृति हम कह सकते हैं। हालांकि उसमें आध्यात्मिकता भी है और उतना ही विज्ञान भी है। जैसा अभी पूर्व में शहाबुद्दीन सर ने कहा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो महान संस्कृति है और हमारी प्राचीनतम विश्व की जो प्राचीनतम संस्कृतियां हैं उनमें से एक हमारी संस्कृति है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको सभी जानते हैं इस बारे में कि चाहे वो विश्व की यूनान हो, रोम, मिस्र, सुमेर, कितनी भी संस्कृतियां थी, उनके समानांतर हमारी भारतीय संस्कृति थी। लेकिन वे समस्त संस्कृतियां अब आज नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अपने शाश्वत स्वरूप में उपस्थित है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अत्यंत उदात्त संस्कृति है, आत्मसाती संस्कृति है। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जब हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो चाहे वो यूनानी आए हो, पर्शियन, शक, कितनी भी विदेशी जातियां आई, उनने हमारे संस्कृति पर हमला किया। मुगलों, अंग्रेजों ने तो औपनिवेशवाद से हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विनष्ट करने में वो सफल नहीं हो पाए। और उसका जो कारण था वो कहीं ना कहीं वही था कि उसमें जितना आध्यात्म है उतना ही विज्ञान है। अब ये विज्ञान क्या होता है? विज्ञान यानी कि प्रयोग ज्ञान, प्रयोग धर्मिता। किसी भी काम को हम व्यवहार में करते हैं और फिर उसको आत्मसात करते हैं। और वही आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का भी वही मूल आधार है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत संक्षिप्त में मैं आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरह से हम अपनी भारतीय संस्कृति को 4 कालखंडों में बांट सकते हैं। और इन 4 कालखंडों में आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति, चाहे वो प्राचीन युग का आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत के समय की वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे यहाँ रही हो, या आज हम कोरोना काल में वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, इन समस्त कालखंडों में जो वैज्ञानिकता थी, जो वैज्ञानिक व्यवहार था, कार्य था, वो संस्कृति को बनाए रखते हुए भी समस्त वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई है। और इन समस्त वैज्ञानिक उपलब्धियों में एक उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे तो विज्ञान के बहुत क्षेत्र हैं, लेकिन अंतरिक्ष वो विज्ञान है जिसमें आप देखेंगे भारतीय संस्कृति में हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, जहां पर एक पुरोहित, एक पंडित सिर्फ कुंडली बनाकर भी ये बता सकता है कि ग्रह कहाँ है, नक्षत्र कहाँ है। और वही आज आप देखेंगे कि जो आधुनिक विज्ञान है, जिसने खासतौर पर इसरो जो है हमारी भारतीय एजेंसी अंतरिक्ष की, उसने ये स्थापित किया है कि हम किस तरह से अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व में मंगलयान हो चाहे चंद्रयान हो, उसके माध्यम से कितना आगे है। या विश्व गुरु हम चाहे भारतीय संस्कृति के माध्यम से देखें तो आर्यभट्ट की 5वीं और 6वीं शताब्दी रही हो या आज की 21वीं शताब्दी हो, हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भी कितना आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरह से आप देखेंगे, बिल्कुल आधुनिक विज्ञान की हम बात करें, हम लगातार सुन रहे हैं कि किस तरह से भाषा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है, स्थान रखती है। संस्कृति हो चाहे वो विज्ञान हो, हमारे विज्ञान में भी आप जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं विज्ञान के,
वो सब संस्कृत भाषा में थे। और तभी हमारी जो संस्कृति थी वो वैज्ञानिक स्तर पर भी उतनी ही समृद्ध थी, और उतना ही समृद्ध आज आप देखेंगे स्क्रीन पर हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने हमेशा अपनी संस्कृति को बनाए रखा और वैज्ञानिक उपलब्धियां भी हासिल की। इसमें एक उदाहरण आप देखेंगे जेसी बोस जी का है। उनकी माँ कहती थी कि रात में पेड़ पौधों को मत छुओ, वो सो रहे हैं। ये बात उनको घर कर गई कि अच्छा, पेड़ पौधे भी सोया करते हैं। ये हमारी संस्कृति में कहा गया था। और ये मूल मंत्र को जब उन्होंने बोस जी ने पकड़ा तो वो जेसी बोस बने, नोबेल प्राइज विजेता बने, क्योंकि उन्होंने उसी संवेदना को आगे ले जाके वैज्ञानिक आधार पर ये सिद्ध किया कि हाँ, पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं। तो ये इस तरह से हमारे जितने भी वैज्ञानिक थे, आज आप देखिए कोरोना काल चल रहा है, योग की बात जब आती है तो कोविड की वैक्सीन की तैयार करने की बात आती है, या आधुनिक विश्व विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर आधारित चीजें हो, सब कुछ का आप दर्शन देखेंगे, आप मूलाधार देखेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हैं। क्योंकि जब कभी भी कोई बात आती है तो बोलते हैं वैदिक, हमारे वेदों में ये कहा गया, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये कहा गया। तो वो सब क्या है? वो सब हमारी भारतीय वैज्ञानिक संस्कृति है, जिसको सभी लोग जो है मानते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब हमारी संस्कृति और विश्वासों की बात आती है तो कुछ वैज्ञानिक जो तथ्य हैं वो कहते हैं कि ये तो अंधविश्वास है। अभी आप देखेंगे सूर्य ग्रहण आने वाला है, फिर से वो सभी बातें आने लगेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास जिसे वो कहते हैं, जो हमारी संस्कृति की परंपरा में जो वैज्ञानिक चेतना है, उसकी जब बात आती है तो वो कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक हैं उनको मेथोडोलॉजी मिलती है, उस अंधविश्वास से एक मेथोडोलॉजी मिलती है, और वो उसको सिद्ध करते हैं। लेकिन वो कहाँ से मिलता है? हमारे संस्कृति से मिलता है। तो इस तरह से हम यदि एक सार रूप में, संक्षिप्त में यदि हम कहें कि संस्कृति के जो संरक्षक हैं, उन्हें विज्ञान को अपना मित्र समझना होगा, और इसी तरह से जो विज्ञान है उसको संस्कृति को विरोधी या अंधविश्वास न कहते हुए उसकी जड़ों में जाकर उसको समायोजन यदि हम करते हैं, तो निश्चित तौर पर संस्कृति और विज्ञान को हम एक सिक्के की दो पहलू की तरह यदि इस्तेमाल करेंगे, और उसमें निश्चित तौर से भाषा का समायोजन भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि यदि हमें संस्कृति को समझना है, यदि हमें विज्ञान को समझना है, तो निश्चित तौर पर भाषा उसके मूल में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाँ, यदि हमारी अपनी भाषा नहीं होगी तो हम इन दोनों चीजों से बहुत दूर हो जाएंगे। और आज आप देखिए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही है, विज्ञान से विमुख हो रही है, हमारे विश्वासों और अंधविश्वासों का परिहास कर रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये भाषा जो है वो उसके मूल में है। इन सबको हमें समग्र रूप से देखना होगा। और इसके लिए मैं अंत में हमारे जो लोकप्रिय वैज्ञानिक रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके उनके विचारों को कि सपने जो है खुली आंखों से देखना है, ये सब हमें पीढ़ियों को सिखाना होगा। तभी हम अपनी भारतीय संस्कृति को भी बचा सकेंगे, अपने विज्ञान को भी बचा सकेंगे, और अपनी भाषा को भी बचा सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और संस्थान के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। नमस्कार। बहुत शानदार और ज्ञानवर्धक उद्बोधन और सही समय पे समाप्त किया, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार। और अब मैं अतुल देव बर्मन जी जो बार बार जुट रहे हैं और छूट रहे हैं